नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे विधानसभा बजट सत्र को लेकर। जीतू पटवारी ने जिस तरीके से बयान दिया था, राज्यपाल के अभिभाषण पर आपत्ति दर्ज कराई थी, उसके बाद आज में यूटर्न है, क्योंकि पार्टी खुद उनके बयान के साथ नहीं खड़ी है। उनके पार्टी ने बयान का विरोध किया है। कमलनाथ ने खुद कहा कि जीतू पटवारी का ये निजी मामला है, निजी बयान था, इससे पार्टी को लेना नहीं है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने खुद कमलनाथ जी से स्पष्टीकरण मांगा था, जवाब मांगा था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये जीतू पटवारी जी का पर्सनल राय है, पर्सनल उनकी बात थी, इससे पार्टी को लेना देना नहीं है। चर्चा करेंगे तो देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कमलनाथ जी कहते हैं कि ये गलत है, ये पार्टी का निर्णय नहीं है। जीतू पटवारी जी के ट्वीट पर कमलनाथ जी ने सारे सदन में स्वीकार किया। जीतू पटवारी जी बोलते हैं, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। तो चोरी और सीना जोरी, अब तो कांग्रेस में जो जंग चल रही है वो सबके सामने उजागर हो चुकी है। जो उनके पार्टी के सर्वोच्च नेता कमलनाथ जी का निर्णय था, उसको भी अगर दरकिनार कर रहे हैं तो पार्टी में ये बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है। कमलनाथ जी मेरे नेता हैं, कमलनाथ जी मेरे नेता थे, और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक इस सरकार से मैं लड़ता रहूंगा। संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल के अभिभाषण का मुझसे पहले 13 बार इस सदन में अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से इनका राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध हुआ है। 29 जनवरी 2021 18 पार्टियों ने एक साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है अपनी बात कहने का। कल पूरी कांग्रेस पार्टी ने समझदारी का परिचय दिया कि जीतू पटवारी की अति उत्साह और नासमझी को जिस प्रकार से कांग्रेस ने नकारा, ये जीतू पटवारी जी के सबक सीखने के लायक है। और आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोच की तर्ज पर यदि पटवारी जी तमाम प्रकार के उदाहरण देंगे तो उससे उनकी जो अपराध है या भूल है वो कम नहीं होगी। और उनकी भूल को तो कमलनाथ जी ने स्वीकारा। और पूरी कांग्रेस पार्टी ने कल नेता प्रतिपक्ष जी का विधिवत बयान था कि हम जीतू पटवारी के बयान से किनारा करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण का कांग्रेस का बहिष्कार का कॉल है नहीं। दो विषय इंगित करता है, एक तो जीतू पटवारी की अपरिपक्व राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कमलनाथ जी की राजनीतिक व्यवस्था और कांग्रेस की गुटबाजी की स्थिति। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी ज्ञान देने के पहले यदि आप आत्मावलोकन करेंगे तो शायद आपके लिए भी श्रेष्ठ होगा और आपकी पार्टी के लिए भी श्रेष्ठ होगा। देखिए, हमारे कहा जाता है कम बोलो, अच्छा बोलो, तोलो तोल मोल कर बोलो। तो लेकिन जीतू पटवारी जिस तरीके का बयान दिया, बयान का बैकफुट पर आना, फिर कमलनाथ जी के बारे में बयान देना, उनके बारे में बोलना कि नेताजी थे, नेताजी हैं, मुख्यमंत्री जब तक नहीं बनते तब तक सरकार लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये भी सुना आपने। जिस तरीके से बयान सामने आते हैं तो वाकई आखिर जीतू पटवारी को इस तरीके से बैकफुट पर क्यों आना पड़ा, क्यों यू टर्न लेना पड़ा, तो चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान साथ जुड़े, परिचय कराते हैं आपका। हाँ, बीजेपी से गिर धीर जी। गिर जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से योगेश गुप्ता जी। योगेश जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय श्रीवास्तव जी। अजय, आपका भी स्वागत है। शुरुआत योगेश जी आपसे करेंगे। जिस तरह जीतू पटवारी ने सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया, विरोध के बाद आज यूटर्न लिया, कमलनाथ जी ने किनारा किया, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए हृदय जी, जीतू पटवारी जी हमारे मीडिया के चेयरपर्सन ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान और निष्ठावान नेता हैं। वो कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी ने पिछले 2 साल का जो विधानसभा सत्रों का अवलोकन किया है, उसमें जो हिस्सा लिया है, उससे वो काफी निराश ही नहीं बल्कि हताश हुए हैं। जीतू पटवारी जी के लिए विधानसभा कोई नई जगह नहीं है, ये उनका दूसरा कार्यकाल है। तो परिपक्वता की बात जो कांग्रेस से भाजपा में गए प्रवक्ता महोदय अभी कर रहे थे, तो उनकी इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जीतू पटवारी जी ने सदैव जनता की लड़ाई सदन के बाहर और सदन के अंदर रखी है, अपनी बात और लड़ी है। रही बात राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार, तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुए थे 15 माह 18 माह के कार्यकाल में, तब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी इसी प्रकार का आचरण किया था। जीतू पटवारी जी ने एक क्षोभ व्यक्त किया है और अति उत्साह में जो उन्होंने अपना कदम उठाया था, वो कमलनाथ जी के सलाह मशवरे के बाद उन्होंने उसे भूल सुधार के रूप में स्वीकार भी किया है।
हम्म। तो इसमें मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को तो केवल मौका चाहिए कि कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से कोई बात निकले और उसको हम मीडिया में प्रचार और प्रसारित करें। रही बात गोविंद राजपूत जी की कि जंगे मैदान, देखिए गोविंद राजपूत जी जैसे डरपोक नेता भारतीय जनता पार्टी से जंग लड़ने की बजाय उसमें शामिल हो गए, तो जंग जैसे शब्दों का उच्चारण उनके मुख से शोभा नहीं देता। जीतू पटवारी जी हमारे कांग्रेस के बड़े ऊर्जावान नेता हैं, पूरा भविष्य है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में आगे कई सालों तक लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। नहीं, वो माननीय अनुभवी नेता कमलनाथ जी हैं, के मंत्री निर्देशानुसार भी रहे हैं, वरिष्ठ विधायक भी अब हो गए हैं अब तो, लेकिन कहीं ना जी कहीं एक विरोधाभास तो है पार्टी के अंदर। कमलनाथ जी खुद विरोध कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका निजी राय है, निजी नहीं विचार नहीं, है। देखिए कमलनाथ जी ने कहाँ विरोध किया। कमलनाथ जी ने यह बोला कि ये उनका व्यक्तिगत क्षोभ व्यक्त करने का तरीका है। हम्म। भाई कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिए थे, इसीलिए सदन के अंदर अन्य विधायक और माननीय कमलनाथ जी स्वयं मौजूद थे। हम्म। भाई जीतू पटवारी जी ने कई बार शिवराज जी से, कई वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कई बार निवेदन किया कि आप विधायकों को, प्रतिपक्ष के विधायकों को बोलने का पूरा अवसर दें। हम्म। भाई आखिर हम विपक्ष में बैठ के जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा सदन में करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ठीक बात है। अवसर मिलना चाहिए प्रतिपक्ष के नेता व प्रतिपक्ष के नाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक तो सत्र ही बहुत छोटे आयोजित किए गए अभी तक, और उसमें भी समय नहीं दिया जाता, तो क्षोभ का विषय तो है। ठीक है। गिर जी, आप सुना योगेश जी को, आप मौका नहीं देते, मौका देना चाहिए, सत्र छोटा है। पटवारी जी ने ठीक कहा, गलत नहीं कहा। कमलनाथ जी ने कहा कि उनका व्यक्तिगत तरीका है क्षोभ प्रकट करने का। किस रूप में देखते हैं आप? सबसे पहली बात, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और देखिए योगेश जी जो है एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, लेकिन ऊर्जा उनकी जो है वो गलत पार्टी में अभी इस्तेमाल हो रही है। मुझे ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जो उन्होंने बात बोली है जीतू पटवारी जी को ध्यान में रखते हुए, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो इस विषय में कुछ बहुत ज्यादा कहना नहीं है, लेकिन साफ साफ जनता ने देखा कि पहले जीतू पटवारी जी जब इनकी अल्पमत की सरकार थी तब किस प्रकार की होटलों में जाके ताक-झाक करके गुंडागर्दी करते हुए दिखे थे। और अब देखिए यहाँ पर जो है सदन में इस प्रकार का उन्होंने माननीय राज्यपाल का, जो कि प्रदेश के प्रथम नागरिक के, अपमान किया। ये इनको जवाब जो है सबसे पहले तो जनता को देना पड़ेगा। जनता से जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, थोड़े दिन पहले वो सड़क पे निपटे क्योंकि वो सड़क पे कोई आंदोलन करके बैठे थे और कमलनाथ जी, हमारे माननीय शिवराज जी, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के साथ में एयरपोर्ट पर भेंट कर रहे थे और जीतू पटवारी जी जो है अंदर सदन में छाए हुए हैं। तो कमलनाथ जी इनसे, दोनों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ऐसा देखने को जरूर मिल रहा है सामने। क्योंकि कमलनाथ जी अभी नेता प्रतिपक्ष है, तो नेता प्रतिपक्ष के संज्ञान में अगर कोई बात नहीं, क्योंकि उनका जो बयान मेरे संज्ञान में आया था, उन्होंने बोला कि 1 घंटे पहले कुछ हुआ मेरी जानकारी में नहीं है। सबसे पहला विषय तो ये कमलनाथ जी किस प्रकार के नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। वैसे तो उनको स्वयं चिंता करनी चाहिए, परंतु सदन में नहीं रहते हैं। और अभी योगेश जी स्वयं कह रहे हैं कि सदन छोटा है। अगर सदन छोटा है तो आपके नेता प्रतिपक्ष कितने दिन सदन में रहे? और अभी जो सत्र है वो 7 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 1 महीने का सत्र लगभग रहता है। हर वर्ष यही स्थिति रहती है, बाकी सत्र छोटे रहते हैं, 3 सत्र रहते हैं साल में। तो सबको मालूम है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस या बीजेपी ने सत्र छोटा कर दिया। इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए माननीय गवर्नर महोदय से आग्रह करके एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत ही जो है सत्र की अनुमति ली जाती है। उसके पालन करते हुए जो है अनुमति ली गई है। मैं बहुत आदर करता हूँ योगेश जी का भी, लेकिन योगेश जी ये बात जनता जो है वो नहीं भूलेगी और जनता जो है जीतू पटवारी को कभी क्षमा नहीं करेगी। जिस प्रकार की गुंडागर्दी बैंगलोर में वो करते नजर आए थे और उस प्रकार की, देखिए, और बहुत मुख्य बात यह है कि जीतू पटवारी असंवेदनशील जो है कृत्य करते हुए दिखे। जब वो भाषण गवर्नर साहब ने बोला ही नहीं, इन्होंने किस तरीके से वो प्राप्त किया, पहले तो उनको ये जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, बहुत गंभीर विषय है। इसके ऊपर कांग्रेस का क्या निर्णय आता है, भाजपा के साथ साथ जनता भी इसका इंतजार करे। और केवल ये निर्णय
सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, निर्णायक भी होना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत तरीके से सब चीजें ऑब्जर्व कर रही है और करारा जवाब देगी कांग्रेस को। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप जल्दी देख रहे हैं सब तरफ से इनका सूपड़ा साफ होते जा रहा है, उस तरीके से जो है कम से कम इस प्रकार की जो गतिविधियां वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, योगी जी जवाब लेते हैं आपसे। हाँ, अजय जी, जिस तरीके देखा आप दोनों को सुना है आपने कि जीतू पटवारी बयान देते हैं फिर यू टर्न लेते हैं ताकि पूरा घटना होता है, क्योंकि एक चर्चा में बने रहने के लिए जरूरी नहीं कि कुछ भी बोले आप कुछ भी चलाएं। देखिए होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है या विधायक कहें या एक कोई बात कहें, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में एक अनुशासन की कमी आ रही है। जब आपके नेता जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो विधायक का यह पहला कर्तव्य बनता है कि कम से कम यदि वो बड़ा कदम उठा रहे हैं सदन के अंदर, चूंकि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो उन्हें अपने नेता से जिसके मार्गदर्शन में उनको चलना है उससे उन्हें अवश्य करना पड़ेगा। यदि वो अनुशासन के बाहर जाके यदि कोई काम करते हैं, कोई तारीफ का काम करते हैं, ये निश्चित तौर पे यदि कमलनाथ जी ने कहा है तो ये एक अनुशासन जो है पार्टी के अंदर जो प्रमुख माना जाता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी बात हो। राज्यपाल का अभिभाषण होता क्या है, जो सरकार जो है वो आगे क्या करने जा रही है, सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार का क्या नीति निर्देश है, और उस नीति निर्देश को मानना जो होता है विधायकों को जरूरी होता है। और फिर उन्हें सरकार की ये समीक्षा करनी पड़ती है कि आपने जो काम कहा था, जो महामहिम राज्यपाल जो कि केंद्र शासन के प्रतिनिधि होते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं और राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनका अभिभाषण हो रहा है, वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। वो उनका जो संवैधानिक दायित्व है, उस समय आपकी बात यह है कि आपको गंभीरता से सुनना है, और गंभीरता से सुनने के बाद में आपको राज्यपाल से ये कहना चाहिए कि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल होने के कारण सदन की बैठकें पूरी नहीं हो पा रही हैं। जो सबसे बड़ा दायित्व है कि सरकार जो है वो जवाब देने से बच रही है, और जवाब देने से बच रही है तो आप ये इस प्रकार की बात करिए कि जो कारण है कि मतलब पूरे समय सदन का वो चले कि उन्होंने कहा कि साहब ये बजट सत्र हुआ और 2-4 दिन और चलेगी विधानसभा और समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। मतलब जो सदन की नियमित बैठक कितनी होनी चाहिए, उनका एक मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। जनता आपको वोट देती है और वो प्रश्न पूछने का अधिकार आपको देती है, और वो प्रश्न जो है मंत्री जो है उसका उत्तरदायित्व है। और आप यदि उन अभिभाषण का जो बायकाट करेंगे, और बायकाट करने के बाद में जब राज्यपाल कहेंगे कि जब ये बायकाट कर रहे हैं तो इनको शायद सदन में दिलचस्पी नहीं है, तो सबसे पहले आपको सदन की दिलचस्पी दिखानी होगी। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी होमवर्क नहीं करते हैं, और ना ही जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो होमवर्क करते हैं। इनकी एक मिली भगत के कारण मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्र की बहुत कम बैठक होती है। पिछले भी 13 से 18 जो सत्र रहा था उसमें 108 या 105 कुल बैठकें हुई थी। मतलब आपका जो 1830 दिन का जो कार्यकाल रहता है, उस कार्यकाल में आपकी पहली ड्यूटी होती है कि आप सदन में, जो कि सदन की प्रमुख जिम्मेदारी है, तो आप राज्यपाल से कहिए कि महामहिम जितने दिन का सदन का सत्र दिया है ये पूरा होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष के नेता जो करते हैं उन्होंने, आप ये देखिए कि पिछला जो 2 साल पहले सरकार चली गई थी तो जिन विधायकों ने क्वेश्चन पूछे थे और उनके उत्तर किसी ने नहीं दिए, वो सरकार चली गई, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। तो जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें कौन दूर करेगा? आप कर्तव्य से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, आप जो है, संसद जो होती है वो एक तोप होती है, विधानसभा जो होती है वो एक तोप होती है, और वो तोप जो है वो जनता तुम्हें देती है संभालने की। तो संवैधानिक दायित्व है आपका कि आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लाएंगे, आपसे कर्मचारी जुड़ा है, पेट्रोल जुड़ा है, वेट का जुड़ा है, सारे धन है। यदि अरे देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि आप राजनीति से दूर नहीं रह सकते, कि जो आप चाय पीते हैं वो चाय आपकी, उसमें जो दूध डलता है, उसमें जो पानी डलता है, उसमें जो शक्कर डलती है, चीनी डलती है, उसमें जो चाय पत्ती डलती है, उसमें जो दूध डलता है, वो सब का रेट कौन निर्धारित करता है? वो सरकार। और वो सरकार कौन है? जो आप और हम चुनते हैं। तो सबसे पहला दायित्व यह है कि आप जो सदन की जो प्रमुख जिम्मेदारी है वो नहीं निभा पा रहे हैं।
आप अनुशासित सिपाही नहीं हैं जीतू पटवारी जी, आप बहुत अच्छे विधायक हो सकते हैं, लेकिन यदि सेना में यदि आप ऐसा काम करते तो जो सेना का प्रमुख सेनापति है वो आपको गोली मारने का आदेश भी दे सकता था। तो इसके लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक किया है, लेकिन आपने अपने जो कैप्टन का कहना है वो नहीं माना। आपने कैप्टन से सलाह मशवरा क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ी बात यह होती है कि यदि आपके कैप्टन को यह बात मंजूर है, ना मंजूर है कि आप सदन में राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करें, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। और मेरे ख्याल से जीतू पटवारी पे कोई ना कोई उनको एक अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकार से एक परंपरा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि जितने जल्दी सदन का सत्र समाप्त हो जाए, ये अभिभाषण करके जितने जल्दी बायकाट करके चले जाएं। नहीं, आप विपक्ष में हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, आप बायकाट मत करिए। आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप सदन में सरकार को घेरिए और सदन में अपने वो प्रश्न पूछिए कि जिनके उत्तर देना जो है सरकार को मुश्किल पड़ जाए। तो आप अपने कर्तव्य से विमुख मत होइए, क्योंकि सरकार चाहती कि आप अपने कर्तव्य से विमुख रहें। तो अधिक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, ये सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि संसद जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। यदि आप सड़क सूनी रखेंगे तो निश्चित तौर पे ये मानिए, आप सदन में यदि प्रश्न नहीं पूछेंगे तो जो विधानसभा है, जो सरकार है, वो आवारा हो जाएगी और उसका सबसे ज्यादा कोई यदि परिणाम भुगतेगा तो आम जनता भुगतेगी। आगे जिस तरीके से अजय जी ने बहुत गंभीर बातें कही हैं कि अनुशासन की कमी है, पटवारी जी को यदि भी बात कहनी थी तो पार्टी के मुखिया को विश्वास में लेते, उसके बाद ये बात कहते, शायद यू टर्न की नौबत नहीं आती। जी देखिए, आदरणीय श्रीवास्तव जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनके पूरे सम्मान के साथ उनकी इस बात का खंडन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के समक्ष कांग्रेस विधायक दल को अपना बात रखना चाहिए। पिछले 2 वर्षों में हर सत्र के पहले कई बार कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल माननीय महामहिम जी से मिला, उनके समक्ष अपनी बात रखी। अभी इस सत्र के पहले भी माननीय कमलनाथ जी ने कल ही महामहिम को एक पत्र लिखा था, जिसमें सत्र को बढ़ाने की बात उन्होंने कही थी, क्योंकि अभी तक शीतकालीन सत्र हो या उसके पूर्व के 2 सत्र हो ग्रीष्मकालीन तक 2 या 3 दिन के आयोजित किए गए और उन्हें भी किसी न किसी बहाने से बर्खास्त किया गया। तात्पर्य है, जितनी भी प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने, हमारे जीतू भाई सहित सज्जन वर्मा सहित कई वरिष्ठ विधायकों ने जो भी प्रश्न लगाए विधानसभा में, उनके जवाब में इस निकम्मी सरकार से एक ही जवाब निकल कर आया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस बात को कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सम्मानित मीडिया के समक्ष माननीय जीतू भाई पटवारी जी ने भी उठाया, सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी उठाया और हमारे पीसी शर्मा जी ने भी कई बार उठाया इस बात को। तो देखिए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी मर्यादाओं के अनुरूप सदन के अंदर आचरण नहीं करती है। कांग्रेस को शासन चलाना बखूबी आता है, सदन चलाकर उसने कई सालों तक दिखाया है। हाँ, शिवराज जी के कार्यकाल का जैसा 13 और 18 का उदाहरण माननीय श्रीवास्तव जी ने दिया कि बहुत कम सत्र आयोजित किए गए। 2003 से, मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूंगा, 2003 से लेकर आज तक शिवराज जी की यही कार्यशैली रही है। अल्प समय के सत्र आयोजित करते हैं, किसी ना किसी बहाने से प्रश्नकाल से बचने की कोशिश करते हैं और जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे वो किसानों के कर्ज माफी के हों या उनके आपदा प्रबंधन की राशि को लेकर हो, बीमा की राशि को लेकर हो, युवाओं के रोजगार को लेकर हो, महिला अत्याचार पर हो, महिला उत्पीड़न पर हो, कुपोषण पर हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से बचने का प्रयास करती है। जवाब के नाम पर रटा रटाया एक जवाब आता है, जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो ये सदन के बाहर चर्चा से भागते हैं, सदन के अंदर चर्चा से बचते हैं। उसी का एक उदाहरण के रूप में ये जीतू भाई का व्यवहार सामने आया, क्योंकि वो युवा है, ऊर्जावान है और तेजना में उन्होंने ये राज्यपाल जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। बाद में उन्होंने उसको भूल सुधार स्वीकार करते हुए और कमलनाथ जी के मार्गदर्शन के अंदर काम करने का संकल्प अपना दोहराया आप समक्ष मीडिया के सामने। लेकिन
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे नरोत्तम मिश्रा जी, आज से 2 दिन पहले का उदाहरण दूं, अब वो गोविंद सिंह जी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए अड़ गए। अरे आप गृह मंत्री हो, आपसे गृह मंत्री का दायित्व तो संभाला नहीं जा रहा। जब से आप प्रदेश के गृह मंत्री बने हो तब से मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार के मामले, बलात्कार के मामले, भू माफिया, शराब माफिया हावी हैं, गुंडागर्दी चरम पर है। आप अपराधों पे तो अंकुश लगा नहीं पा रहे हो। कांग्रेस के नेताओं को आपस में लड़वाने की यथासंभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रहती योगेश जी, है। ये सवाल तो अक्सर मीडिया भी पूछते रहता है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कब बनेंगे, एक ही अध्यक्ष हैं, एक नेता प्रतिपक्ष हैं, उपाध्यक्ष का चयन हो नहीं पा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने हृदय जी। हम्म। आप सम्मानित मीडिया का एक लोकतांत्रिक अधिकार है, ये प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन आप पूछो ना हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से। नरोत्तम मिश्रा जी को किसने अधिकार दिया कि वो अपना सुझाव भी दे, दबाव भी बनाए और मीडिया के समक्ष अपना बयान भी दे? तो ये सब अनर्गल बातें हैं। अपना काम काज छोड़ रहे, केवल मुंह चलाने वालों की सरकार है। रोज सुबह से शाम तक टीवी पर बैठकर मुंह चलाते हैं नरोत्तम मिश्रा जी। बजाय इसके अगर अपराधों पे नियंत्रण के ऊपर काम करें, पुलिस बल में भर्ती करें, युवाओं को रोजगार दें, तो हमारे प्रदेश का कुछ हित सदे। ठीक है। लेकिन रोज मेकअप करके आ जाते हैं मीडिया में, रोज 4 बयान जारी किए और हो गया उनका गृह मंत्री का दायित्व। ठीक बात है। तो गिज इस जी, प्रकार का आचरण है, आपसे छुपा नहीं है, आपके सम्मुख है ये सब। सही बात है। गिज जी, सरकार हमेशा से सत्र में बचती है, प्रश्नकाल से बचती है, जवाब देने से बचती है, जवाब आते अधूरे आते हैं, विपक्ष बयान उठाता है, मांग करता है, लेकिन आप बचते क्यों हैं? क्यों खुल के बहस नहीं करते, क्यों खुल के बात नहीं करते? अरे जी, ये तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है और आप स्वयं इसके साक्षी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो भी प्रश्न उत्तर का सत्र होता है, पहला सत्र वही होता है और वो सारे प्रश्न और उत्तर जो हैं, अब तो एक विधानसभा का जो एमपी विधानसभा का आया था उस पर भी डरे हुए और पिछले लगभग 7-8 सालों के पूरे सत्र में जितने भी प्रश्न उत्तर लगे हैं 7-8 सालों के, आप उस पर देख सकते हैं। मैं स्वयं भी अध्ययन करता हूँ और कितनी बार तो स्वयं वहां पे आप साक्षी रहे, मैं मिला हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हमारी जो विधानसभा है वो न्याय का एक मंदिर माना जाता है, राजनीति का एक मंदिर माना जाता है। यहाँ पर न्याय होता है और वहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो जनता के योगेश जी हितों बोलना की चाहते हैं। प्रक्रिया रहती है। एक नहीं, मेरी पूरी न्याय की प्रक्रिया रहती है और प्रक्रिया के तहत सुन लेते पहले। हाँ, योगेश जी ये बात जो करिए। न्याय की प्रक्रिया रहती है, प्रक्रिया के तहत चयन होता है और वो चयन होके वो प्रश्न उत्तर जब लगते हैं तो मुझे बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस में ऐसा ध्यान होगा कि ऐसा कहीं उत्तर आया कि जानकारी एकत्र की जा रही, बहुत लिमिटेड में। ये जनता भी देखिए, जनता से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अपने अपने फोन पे जाकर एमपी विधानसभा की वेबसाइट खोलें और ऐप पे जरूर देखें, तो ये जानकारी बिल्कुल गलत है। एक और चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूँ, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के, लेकिन वो सरकार के प्रवक्ता है, इसलिए वो बीजेपी का नहीं सरकार का पक्ष रखते हैं, चैनल के माध्यम से सब जानते हैं, वो बीजेपी के नहीं सरकार के प्रवक्ता है। मैं क्लियर कर रहा हूँ ये चीज। एक विषय और बड़ा गंभीर बोला कि हमें क्या तकलीफ है, कांग्रेस के अंदरूनी मसले क्या चल रहे हैं, वो किसको अध्यक्ष किसको उपाध्यक्ष बना रहे हैं। देखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन निर्णायक निर्णय नहीं आते, जनता जब सवाल पूछती है तो आप उसका उत्तर नहीं देते। अभी आपने अध्यक्ष जी को ये बोला कि अध्यक्ष जी की आप जब सवाल पूछिए, उन्होंने सवाल पूछा तो उत्तर तो आपने उनका भी नहीं दिया, आपने बोला कमलनाथ जी से पूछिए अब जाकर, आपने उनको भी घुमा दिया कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो कमलनाथ जी आखिरकार दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं, जीतू पटवारी के साथ हैं, आप प्रवक्ताओं के साथ हैं, क्योंकि कहीं भी एकजुटता नहीं दिख रही। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भी दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं कहा था, हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं मिल रहे और कमलनाथ जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कहीं वो कमलनाथ जी को साइडलाइन करते हैं, कहीं कमलनाथ जी उनको साइडलाइन करते हैं। कभी जीतू पटवारी जी का जो बयान है इसके ऊपर पूरी डिबेट है, उनका यू टर्न और ये सारी चीजें कि वो हमारे नेता है, मैं उनको मानता हूँ, कहीं से नहीं दिख रहा, क्योंकि कमलनाथ जी ने तो स्टेट फॉरवर्ड आके एक जवाब दिया कि कांग्रेस इसके साथ नहीं है। और आप भी देखिए उसी बात पे जीतू पटवारी जी के साथ दिख रहे हैं, तो कितने खेमे हैं आखिरकार कांग्रेस में जो अलग अलग बातें देख रहे हैं। और अभी आपने महिला अपराधों की बात करी, महिला अपराधों में नंबर 1 राजस्थान है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अपराधों की संख्या कहीं पे भी नहीं बढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान पूरा हमारा देश है, आप भी यही चाहेंगे, मैं भी यही चाहूंगा कि अपराधों की संख्या कहीं भी नहीं बढ़े। महिला अपराध तो बहुत बड़ी बात है, किसी भी अपराध की संख्या ना बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन सबसे मुख्य सवाल कि जीतू पटवारी जी ने इस प्रकार का रवैया अपना के सदन में सदन का तो अपमान किया, ये माननीय राज्यपाल
महामहिम का अपमान किया गया है, महामहिम का अपमान क्या जनता बर्दाश्त करेगी। और जीतू पटवारी एक ऐसे नेता हैं जो कि पूर्व में स्वयं मंत्री रह चुके हैं, जो कि न्याय प्रक्रिया से और संवैधानिक प्रक्रिया से बहुत अच्छे से वाकिफ है। कांग्रेस के अंदर लेकिन ऐसा आचरण दिखता है कि इस प्रकार के भाषण, इस प्रकार के ट्वीट, और जब देखिए उनको बहिष्कार ही करना था तो ट्वीट करके बहिष्कार कर रहे हैं, जग जाहिर कर रहे हैं। एक न्यूज में रहने का एक कोई जरिया तो नहीं ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो मीडिया भी देखते हैं। आपने स्वयं बोला था, उनको शायद लगा हो कि मीडिया की थोड़ी सी मुझे पब्लिसिटी मिल जाए, बहुत दिनों से मेरा कोई ऐसा देखने कार्य सामने नहीं आया जिसकी मुझे जनता के माध्यम से प्रशंसा मिले, लेकिन यहाँ पर वो अपमान ही कर बैठे। तो कहीं मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार का आचरण अपनाते हुए कांग्रेस जो है एक निंदनीय कृत कर रही है या नहीं, ये गंभीर सवाल है। दूसरी बात, कितने खेमे हैं कांग्रेस में, दिग्विजय सिंह जी का, जीतू पटवारी जी का, पचौरी जी का, उसके अरुण यादव जी का, क्योंकि एक दूसरे को, राहुल सिंह जी का जवाब ले लीजिए साहब, जवाब ले लीजिए। ठीक है जी, योगेश जी बोलिए। देखिए हृदय जी, खेमे में गिनवाता हूँ भारतीय जनता पार्टी, गोपाल भार्गव जी का अलग खेमा, अजय बिश्नोई जी का अलग खेमा, नंदू चौहान जी स्वर्गीय जो हो गए उनका एक अलग खेमा था, उमाश्री भारती जी का अलग खेमा है, और हमारी भोपाल की सांसद का एक अलग खेमा, नरोत्तम मिश्रा जी का एक अलग खेमा है। तो खेमेबाजी, और अभी सिंधिया जी का एक अलग खेमा आ गया है, जिन्होंने पूरा अतिक्रमण कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो ये खेमे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चलती है। हमारे यहाँ सब एकजुट हो जाते हैं, जब किसी को नेतृत्व की बागडोर सौंपी जाती है तो उसके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती है और अपना रिजल्ट देती है। 2018 में भी इसी प्रकार के भ्रम फैलाए गए थे, हमने शिवराज जी के नीचे से कुर्सी सरका ली थी, अलोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने पुनः वो कुर्सी हथिया ली। ठीक है, कोई बात नहीं, 2023 में जनता उसका उसका खामियाजा इनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कई बार आचरण और अनुशासनहीनता की बात करी। आज माननीय अध्यक्ष महोदय गिरीश गौतम जी ने कहा कि अवमानना जैसा कोई वो तो बनता ही नहीं है मामला इसमें, कि सदन की अवमानना करी या राज्यपाल का अपमान। तो अब सदन की गरिमा का निर्धारण करने वाले जब विधानसभा अध्यक्ष माननीय गौतम जी के ये अभिकथन है, तो ये हमारे साथी प्रवक्ता बैठकर अपने मुख से बोल वचन बोल रहे हैं। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन देखिए, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अगर शिवराज सरकार जनता से सरोकार रखे, सदन में मर्यादित आचरण सरकार का जो होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष को जो अवसर दिए जाना चाहिए, और उनके द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनकी जवाबदारी जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर तय की जानी चाहिए। बिल्कुल तय होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य का विषय, ये दुर्भाग्य का विषय। सबसे पहली चीज ये है, लेकिन इस प्रकार की कोई जवाबदारी तय नहीं की जाती। ये जिम्मेदारी जो है कांग्रेस और भाजपा की दोनों की है। मंत्रिपरिषद एक अलग है, लेकिन भाजपा में भी विधायकों की बहुत बड़ी संख्या है। उन्हें अपनी बात कहने का अवसर, उन्हें जनता के बीच में जाने का अवसर, उनकी बात मीडिया के माध्यम से सब होती है। विधानसभा एक बहुत बड़ा मंच है जहां पर उठाई गई आवाज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाती है। इसके कारण सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि सदन के जो सत्र के दिन कम हो रहे हैं उन पर सरकार को और विपक्ष को दोनों को गंभीरता से लेना चाहिए। आप लोग तो वाकई सदन एक जो होता है जनता की आवाज़ उठाने के लिए होता है, जनता के हित की बात वहाँ होनी चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। लेकिन सदन की कार्रवाई धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, तो वाकई कहीं ना कहीं जनता के साथ भी अन्याय है, न्याय नहीं है, क्योंकि जनता के पैसों से सदन चलता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।